अप्रतिम उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, तो आपकी श्रद्धा उसमें अखंड हो जाती है। दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। फिर सत्य में, परम सत्य, शाश्वत, नित्य सत्य में, सनातन सत्य में, सनातन धर्म में, योग धर्म में, वेद धर्म, ऋषि धर्म में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास अखंड हो जाता है। फिर तुम उससे एक क्षण भी डिग सकते ही नहीं। ऐसा हमारा योग होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसे हमारे अभ्यास होने चाहिए, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। कहां रहेगा अस्थमा? अस्थमा के लिए तो हमने दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश से लेकर के स्वासारी प्रवाही क्वाथ से लेकर के स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, फिर ब्रोन, कोम, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, इतनी औषधियाँ बता दी। निमोनिया हो गया, पूरा लंग में पानी भर गया, पूरा आदमी का शरीर जर्जरित तो हो गया हो, तो भी स्वर्ण वसंत, मालती, अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, क्या कुछ नहीं देते। कहाँ कोई कफ रोग बचेगा, कहाँ कोई वात रोग बचेगा? पीड़ानील पे, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, सरगवा, मोरिंगा, इसका 5 का रस पिला देते हैं। पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, ऑर्थोकेयर और औषधियाँ दे देते हैं जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता है। कोई वात रोग, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो अलग अलग नाम दे दे करके तुम्हें डराया जाता है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बैक एक, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये वह सब डरा रहे हैं। फिर तुम्हें पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल दे दे करके तुम्हारे शरीर को जहरीला बना रहे। क्यों लूट रहे हो मेरे भाई? अब पित्त का रोग, बोले जी अंदर से ज्वालामुखी उबल रहा है। अरे भाई, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी पी ले, खान पान को ठीक कर ले मेरे भाई। मुक्ता शुक्ति, अविपत्ति कर चूर्ण, काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि ले ले, वात पित्त कफ रोगों के लिए। ऐसे हमने हृदय रोगों के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रीट, सिंपल योगाभ्यास। मस्तिष्क रोगों के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, गोल्ड, मेधापाथ, ब्राह्मी घृत। आँखों के लिए महात्रिफलाग्रित और आई ग्रीट और आई ग्रीट की बस्ती। कानों के लिए ईयर ग्रीट ड्रॉप और फिर कर्णपूर्ण, सारी चीज़ें करवा दे। एक्यूप्रेशर साथ साथ करा दे। लीवर के लिए लिवोग्रीट, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रीट और फिर कोरिघन, ट्राइघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादी, नीम पीपल के पत्तों का रस, गोखरू, धनिये का पानी का रस, आवश्यकता के अनुसार औषध का अनुपान। लीवर हो, किडनी हो, इनफर्टिलिटी के लिए पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये सब मूसली पाक, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ पुरुषों के लिए। लेडीज़ के लिए तो सिंपल सा संतति सुधा, नारी कांति, दशमूल क्वाथ, दशमूल अरिष्ट। कितनी बड़ी समस्या हो, चमड़ी के रोग, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, गोधन अर्क, नीम की गोली, कायाकल्प, आरोग्य, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, कायाकल्प लेप, मिलिनोग्रिट लेप, बहुत अद्भुत चीज है। दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, दिव्य कैप्सूल भी देते हैं, अद्भुत चीजें। और एक एक दवाई का साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ है। योग पूरा रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एविडेंस के साथ। आयुर्वेद भी रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल एविडेंस, सारे एविडेंस हैं। फिर भी हम योग विमुख हों, आयुर्वेद से विमुख हों, वेदों से विमुख हों, अपने सनातन से विमुख हों, आत्म विमुख हों, यह हमें शोभा नहीं देता। रोग कितना ही बड़ा हो तुम उस विजय पाओगे। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, तुम्हारे मन की संकल्प की शक्ति बड़ी है, गुरु भगवान का आशीर्वाद बड़ा है,
तुमने जो सीखा यहाँ पर बस इसको घर पे भी कंटिन्यू करना। 99% चीज़ों को, खान पान से लेके, थेरापियों से लेकर के, उपवास से लेकर के, 3-3 दिन का उपवास यहाँ सप्ताह में कराते हैं। घर पे जाके 3-3 दिन का उपवास करो। पहले जब बीमारी और कम हो जाए तो 2-2 दिन का करो, फिर 1 दिन का उपवास करो सप्ताह में, फिर 15 दिन में कम से कम 1 दिन का उपवास अवश्य कर लेना। ये तो आलम्बन है, एकादशी का उपवास है कि सोमवार का है कि मंगलवार का है कि अलग अलग। अब लोगों ने वार भी जो है ना देवी देवताओं के नाम पर धर दिए, ठीक है जो भी है, ये इसका वार, ये उसका वार, लेकिन तेरे ऊपर कोई भी वार घात प्रत्याघात नहीं होगा किसी रोग का, किसी विकार का। और फिर तुझे जीवन का सत्य बोध होगा। जीवन है क्या, किसके लिए? व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। जीवन क्या है, जीवन का अंतिम गंतव्य प्रयोजन क्या है, जीवन का कर्तव्य क्या है, जीवन में तुम कितना क्या कुछ कर सकते हो। और ये सबके भीतर एक समान शक्ति परमात्मा ने दी हुई है, फिर भी हम अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को जगाते नहीं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाते नहीं। इनएक्शन में, रॉन्ग एक्शन में, रिएक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। आओ अपने आप को उभारो रे मेरे भाई बहन। भस्त्रिका ऐसे, और किसी में ज्यादा ही दम कम हो तो लेकिन चेहरा मोहरा बिगड़ना नहीं चाहिए।